मोक्ष का मार्ग। मनुष्य शरीर ही मोक्ष धारण करता है। जो मनुष्य अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। इसमें सफलता मिले या ना मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, ईमानदारी से प्रयास करें, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 तरह के दुख पूरी दुनिया में बताए गए हैं। दैहिक दुख, शरीर का दुख; दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ दुख; भौतिक दुख, गरीबी का दुख। जो व्यक्ति इन तीनों दुखों से मुक्त है और दूसरों को भी मुक्त करवाने के प्रयास में रत है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। शरीर के दुख को दूर करने की सबसे बड़ी भूमिका पेट की होती है। 90% दैहिक दुख पेट से संबंधित हैं। 10% दुख ही पेट के अतिरिक्त होते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान पेट का रखना चाहिए। ये 90% बीमारियों की संख्या 148 है। हमारे समाज में कोऑर्डिनेशन था, कंपटीशन नहीं था। भारत के लोगों का डीएनए धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा प्रेरित रहता है। गर्म देशों का डीएनए और ठंडे देशों का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। दुनिया के सभी धर्म पूर्व से निकले हैं, अर्थात एशिया से निकले हैं, और एशिया के देश पश्चिमी देशों की तुलना में गर्म होते हैं। भारत की भूमि मध्य मार्गियों की भूमि है। ना ज़्यादा भोगी बनो, ना ज़्यादा त्यागी बनो, ऐसा गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। जन्म होने में पीड़ा होती है, मृत्यु तो पीड़ा रहित है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। भारतीय शास्त्रों में मृत्यु को उत्सव कहा गया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बीमारियों की पीड़ा से मरना ना पड़े, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी। भारत के शास्त्रों के अनुसार भारत में या इसकी सभ्यता संस्कृति में सभी लोगों का कर्म मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को रोटी खिलाना बहुत बड़ा धर्म का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करें। भारत के सभी लोग समृद्धशाली हों। एक व्यक्ति ठीक होने के बाद दूसरे को ठीक करे। बेकार की वस्तुएं घर में ना लाएं। 250 साल अंग्रेज़ों द्वारा लूटे जाने के बाद भारत का हर आदमी गरीब हो गया है। अपने आसपास बनने वाली वस्तुएं कहाँ ही गई, प्रयोग करें। जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, उनकी राजनीतिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, और जिनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं होती, उनका धर्म भी सुरक्षित नहीं होता है। संस्कृति और सभ्यता भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। अपने खून पसीने की कमाई को सोच विचार कर खर्चा करें, क्योंकि आप गरीब होंगे तो देश भी गरीब होगा। भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से आज अमेरिका जैसा देश चीन का कर्जदार है। अतः खर्चा कम करें, बचत ज़्यादा करें, क्योंकि आपके द्वारा बचाया हुआ पैसा देश को परोक्ष रूप से काम आएगा। अर्थात उतना पैसा वह बाहर से कर्ज नहीं लेगा, आपसे लेकर काम चलाएगा।